जय माता दी मित्रों। घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह स्थान है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। इस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक से अधिक देवी देवता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 2, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और उनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। नंबर 3, मंदिर में नुकीली चीज रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और यह घर के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीजें नेगेटिव एनर्जी वाली होती हैं और ऐसी चीजें मंदिर जैसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में कैसी जैसी चीजें रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल सकती है और कलह शुरू हो सकती है। नंबर 4, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति भगवान शिव की एक अन्य रूप है। उनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए 8 वर्ष से छोटे बालकों को भोजन कराना चाहिए। नंबर 6, शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर में शनिदेव की प्रतिमा लगाने से बचना चाहिए। नंबर 7, पूजा घर में निर्माल को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासे फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण देती हैं। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष लगता है, इसलिए पूजा घर में निर्माल्य जैसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। नंबर 8, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर
पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के तुरंत बाद हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। नंबर 9, आप सभी को बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बेल्ट तक सभी सामान हो सकता है। इन चीज़ों का मंदिर में रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष लगते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और यह वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती हैं। इसलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, पूजा घर में या फिर उसके आसपास घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा प्रार्थना में मन नहीं लगता है। यह दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है। साथ ही इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 11, दोस्तों, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखें कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझे। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 12, वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु से बनी चीजें रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। नंबर 13, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं टूटे फूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़ा का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 14, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियां घर में नकारात्मकता लाती हैं। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 15, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग हो जाती है। साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 16, टूटी या खंडित मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को रखा छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह से खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपराओं के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 17, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हैं और आपका आसन फटा हुआ है तो उसको भी हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 18, आज के समय में ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे गैजेट्स ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही वास्तु दोष का कारण भी बनते हैं। इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 19, वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर के नज़दीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीरें भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर में पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है और घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी साधु या
संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर उनके चित्र लगा सकते हैं। नंबर 20, घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। नंबर 21, मंदिर में शंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख ना रखें। कहा जाता है कि घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 22, किसी भी देवी देवता की रुद्र रूप की तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पूजा घर में भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 23, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली देवी पार्वती का रूप माना जाती है। देवी पार्वती का अत्यंत विकराल रूप महाकाली है। इनकी प्रतिमा पूजा घर में लगाने या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और घर में अशांति भी बढ़ जाती है। यदि आप सुख शांति चाहते हैं तो भूलकर भी महाकाली की तस्वीर ना लगाएं। नंबर 24, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर ये ग्रह मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भूलकर भी राहु और केतु की प्रतिमा को घर में नहीं लगाना चाहिए। इनकी पूजा सदैव बाहर ही होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।